टुक नींद से क्या इस मोह रूपी नींद से चेत होकर परमात्मा से अपनी आँखियां उस परमात्मा से जोड़ दो, अपनी सुरती को उस परमात्मा से जोड़ दो। जाग जाओ, उत्तिष्ठ प्रतिष्ठ उत्तिष्ठ, जागरण प्रापन प्राप्य, यानी उसको प्राप्त करो जाकर। जब लग सेवक तन धरे तब लग दूसरा आए, एक में वे मिल रहे तो रस पीवनते जाए। सेवक का जब तक ये तन मन शरीर रहेगा और जब तक उसने सेवक स्वामी बना रखेंगे, मैं सेवक और स्वामी, तो वो सेवक स्वामी भाव से आनंद रस प्राप्त करते हैं। और जब परमात्मा में मिल गए तो फिर सेवक और स्वामी नहीं रहेगा। नदी समुद्र में मिल गई तो नदी नहीं रहेगी, वो तो समुद्र हो जाएगी। जीव परमात्मा में मिल गया तो परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। फिर रस पीवनते जाएगा। जो परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करके जो दर्शनामृत अमृत पीते हैं, वो दर्शनामृत फिर खत्म, फिर वो रस खत्म, अर्थात उस रस में ही मिल गए, रसी बन गए। अब अलग से आपका अस्तित्व ही नहीं रहा तो कौन सा रस पीना, किसका पीना, किसको देखना, किसको नहीं देखना, ब्रह्म स्वरूप हो गए। फिर तो रस पीवनते जाए। उस अवस्था में फिर आपका ये आना जाना खाना पीना वगैरह सब खत्म हो जाएगा। ये दोनों ऐसी के कीजिए कौन उपाय, नाम एक न दूसरा दादू ल्योला। तो फिर ये दोनों ऐसी कहे, दोनों कौन, सेवक और स्वामी, जीव और ब्रह्म। कीजिए कौन उपाय, अब क्या उपाय करें, जब परमात्मा में मिल गए तो और कोई उपाय भी नहीं। नाम एक न दूसरा, और अगर आपका भाव है कि न तो मैं अलग हूं ना वो मेरा पिया परमेश्वर अलग है, दूसरा कोई है ही नहीं, जो वो है वो मैं हूं, सो हम वो है मैं हूं, तो दूसरा कोई है नहीं, द्वैत भाव है ही नहीं, अद्वैत परब्रह्म परमात्मा ही। दादू रमल्योला, इसलिए उस परमात्मा से दादू जी महाराज कहते हैं कि लगन लगा लो। और ऐसी लगन जो लग गई तो आपकी लय परमात्मा में लीन हो जाएगी। आपकी लगन परमात्मा से लग गई, आपने लगन भेज दिया तो ब्याह के लिए पति आ जाएगा, ब्याह हो जाएगा। आगे लय को अंग को पूरा करके और आगे निष्कर्मी पतिव्रता का अंग कह रहे हैं, निष्कामी, निष्काम भाव से। अब हम गीता को सुनते हैं, गीता को पढ़ते हैं, तो उसमें भगवान कहते हैं कि तुम निष्काम कर्म करो, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल मैं दूंगा, फल तुम्हारे कर्म के अनुसार अपने आप नियत कर्म करो। फल तो नियत है, निश्चित है, मिलेगा। आपने अच्छा किया, बुरा किया, पाप किया, पुण्य किया, जो भी कर्म किया उसका फल मिलेगा। आपने सकाम कर्म किए, पुण्य दान किया, जब तब किया, साधन किया, और भी सकाम भाव से किए तो आपको स्वर्ग आदि मिलेगा। या देवी देवताओं की उपासना की तो देवी देवताओं को लोक मिलेगा, भूत प्रेतों को पूजा तो भूत प्रेत मिलेंगे, और भैरू भूत प्राणी आदि को पूजा तो भैरों को पूजा तो कुत्ते बना देंगे, और किसी जानवर को पूजा, जानवर को माना तो जिसको मानोगे, जिसको पूजोगे, जिसकी सेवा करोगे, संसार में जिसमें मोह करोगे, आसक्ति करोगे, उसी का रूप होगा और उसी के लोक में जाओगे। और अगर निष्काम भाव से कर्म करोगे, जैसे परमात्मा की सेवा करना, भजन करना और दान पुण्य भी करो, तो निष्काम भाव से करो। उसके फल की इच्छा मत करो कि मैं किसी को भोजन करा रहा हूं तो मुझे भोजन मिले, मैं कपड़े दे रहा हूं तो मुझे मिले, मैं धन दे रहा हूं तो मुझे मिले। और दान पुण्य करके कहते हैं कि हमने इतना लगा दिया, मंदिर बना दिया, कि ये कर दिया, कि वो कर दिया, प्याऊ लगा दी, धर्मशाला खोल दी, अन्न क्षेत्र खोल दिया, तो उसका पुण्य खत्म हो जाता है। अगर संसार में जैसे आप आश्रम पे एक मकान बनाया और आपने अपनी नाम प्लेट लगा दी, तो लोग पढ़ेंगे, आपकी महिमा हो गई, तो उसका पुण्य खत्म। अगर आपने अपना नाम नहीं लिखा और किसी को कहा भी नहीं कि मैंने बनाया, तो समझो कि आपका पुण्य अपार हो गया। और अगर आपकी महिमा हो गई, कह दिया कि मैंने किया, तो बस वो उसी जगह खत्म हो जाएगा। तो इसलिए निष्काम भाव से, अभी वर्तमान में ऐसे संत बहुत मुश्किल है,
बहुत मतलब दुर्लभता से, कठिनता से मिलते हैं। और वो संत कौन थे आप सब जानते हैं, सबने नाम सुना, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जो ऋषिकेश गीता भवन में रहते थे, बीकानेर से थे। वो जांगीड़ परिवार से थे वैसे तो होने में, लेकिन संत बन गए। संत बनने के बाद में उनका ऐसा भाव था कि उन्होंने पैसे के हाथ नहीं लगाया। उन्होंने कभी अपनी फोटो तस्वीर नहीं खींचने दी। उनकी कथा भी आती थी टीवी में, लेकिन उनका चित्र नहीं आया था। उन्होंने अपने नाम से न कोई स्कूल खोली ना धर्मशाला खोली। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरे नाम से न तो कोई स्कूल खोले ना कोई धर्मशाला खोले, मेरे नाम से मतलब इस प्रकार का कोई नहीं करे। और मेरा शरीर अगर छूट जाए, कहीं अलग जगह छूट जाए, दूसरी जगह दूर, तो वहीं जहां गौएं बैठती हो, जहां गौओं का गोबर वगैरह हो, मलमूत्र त्यागती हो गौएं, तो वो गोबर इत्यादि जहां हो उस जगह मेरा संस्कार कर देना। संस्कार करो तो एक चद्दर में शरीर को उठा के और चिता पे रख दो। बाकी और कुछ पाखंड परपंच नहीं करना कि विमान निकालना, बैंड बाजे बजाना या और कुछ वो फूल वगैरह चढ़ाते हुए इस प्रकार वो सब यात्रा निकालना, ऐसा मत करना। कितने त्यागी महात्मा राम सुखदास जी महाराज थे। आप लोगों ने, कईयों ने उनके दर्शन भी किए होंगे। बहुत अच्छे महात्मा थे। तो अब उनकी भावना क्या थी? निष्काम भावना थी, कोई कामना नहीं थी। पैसे का हाथ नहीं लगाते थे, लेते भी नहीं थे, पैर नहीं छूने देते थे। इतनी मतलब उनकी भावना थी। तो ये निष्काम पतिव्रत धर्म, अर्थात जैसे परमात्मा पिया परमेश्वर है, इस जीव आत्मा का भरतार परमात्मा है और उसकी धर्मपत्नी ये जीव आत्मा पतिव्रता है। अगर पतिव्रता धर्म से ये अपने पिया परमेश्वर को रिझाए तो परमात्मा रीझ जाता है, परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। इसके लिए पतिव्रत धर्म अर्थात अपने मन वृत्तियों को एक परमात्मा को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं लगानी है, परमात्मा में लगाना है। तो मंगलाचरण कर रहे हैं। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वसाधुआ प्रणामम पारंगत। उस निरंजन परब्रह्म परमात्मा को बारंबार नमस्कार है और गुरुदेव को नमस्कार जो उस परमात्मा को बताया। वंदनम सर्व साधवा, जिन जो महापुरुष पहले हो गए, अभी वर्तमान में और आगे होने वाले, भूत भविष्य वर्तमान सभी संतों की वंदना करते हुए, सभी संतों को प्रणाम करते हुए, जो निष्काम भाव से उस निरंजन देव पर ब्रह्म परमात्मा में जिनकी गति हुई है, उस महापुरुषों को प्रणाम करने से हम भी उसी जगह पहुंच सकते हैं। इसलिए उनको प्रणाम कर रहे हैं। एक तुम्हारे आश्रय दादू ये विश्वास, राम भरोसा तो रह नहीं करने की आस। इसलिए कह रहे हैं कि एक परमात्मा का भरोसा रखो, एक परमात्मा का ही आसरा हो और उसी का विश्वास। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति बूंद रघुनाथ चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हमें तो एक बल परमात्मा का बल, तो हरि बलवंत का जीवे जी आधार, तो परमात्मा का बल हो, ताकत परमात्मा की। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको बल किसका होता है? मेरी मां को कह दूंगा। चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति उसको डांट दे, फटकार दे या उसके थप्पड़ मार दे या कुछ भी कर दे, तो वो क्या कहेगा? देख मेरी मां को कह दूंगा। अब मां कोई कलेक्टर है, कोई राष्ट्रपति है, जो मां उसको डांट देगी, फटकार देगी, लेकिन उस बच्चे के मां का बल होता है। इसी प्रकार संतों के परमात्मा का बल होता है। गरीब को मत सताओ, गरीब रो लेगा, और अगर गरीब का साहिब सुन लेगा तो जड़ा मूल से खो देगा। इसलिए संतों को मत सताओ, साधु सताया जात है नाव गांव और वंश। टीला प्रत्यक्ष देख ले रावण कौरव कंस। साधु संतों को, संत तो गरीब होते हैं। संतों के कौन होता है? संतों के देख परमात्मा का ही आसरा होता है, उसी का विश्वास होता है, उसी का भरोसा होता है। तो संत कहते हैं कि एक राम का भरोसा है, प्रभु आपका भरोसा है। दादू मोई भरोसा मोटा,
अब मोए राम भरोसो तेरो, बार बार विनती करूं 84 मत फेरो। रज्जू जी महाराज ने कहा है, दादू जी महाराज ने कहा कि दादू मोए भरोसा मोटा। रेण में दरियाव जी हुए, राम भरोसा राखिए उन्नित नहीं कोई, ऐसा एक शब्द आता उनका। सभी संत उसी को गा रहे हैं कि हे प्रभु आपका ही आसरा, आपका ही भरोसा है। और हम सोच लें कि हम तो हमारी करनी के भरोसे, हमारे कर्मों के भरोसे हम तो सब कुछ कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। क्या ताकत है तुम्हारी? वो परमात्मा जो तुम्हें श्वास दे रखे हैं, वायु चला रखी है, प्राण वायु, नहीं तो एक क्षण ही नहीं जियो। जल के बिना कितने दिन जीवोगे? और आकाश पोल नहीं हो तो कहां चलोगे फिरोगे? ये पृथ्वी नहीं हो तो किस पे रुकोगे? ये 5 तत्वों का शरीर बना है, इसमें 5 तत्व मौजूद है। एक तत्व भी कम हो जाए तो आप जी नहीं सकते हो। श्वास चलते चलते श्वास रुक गई, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। तो परमात्मा की शक्ति सत्ता सब कुछ है। और हम तो सोचते हैं कि हम खुद ही बड़े हो जाते हैं, खुद ही जीते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं, खुद ही बच्चे पैदा करते हैं, तो फिर बाज स्त्री के भी बाल बच्चे हो जाना चाहिए, उसके तो नहीं होते। और अगर खुद ही सब कुछ करने वाले हैं तो बालक से जवान तो होते हैं, लेकिन जवान से कोई बुढ़ा होना चाहता है? कोई नहीं चाहता। काले बालों के सफेद बाल कौन चाहता है? लेकिन अपने आप सफेद बाल आते हैं, उसको रोक नहीं सकते हैं, बुढ़ापे को रोक नहीं सकते। और मौत कौन चाहता, कौन मरना चाहता है? कोई भी नहीं मरना चाहता है। एक छोटे से छोटा जीव भी अगर कोई रास्ते में जा रहा तो वो सोचता है कि साइकिल आ रही, गाड़ी आ रही, जल्दी से जल्दी भागेगा कि मैं बच के निकल जाऊं। कोई व्यक्ति, जानवर जा रहे हैं तो उसे बचने के लिए भागता है, तो वो भी मरना नहीं चाहता है। जब ये सब कुछ नहीं चाहते हुए भी हो रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये परमात्मा के हाथ है। तो तुम अपनी करनी के भरोसे चाहो कि मैं तो जब करके, तब करके, तीर्थ करके, व्रत करके मैं परमात्मा को पालूंगा, नहीं कर सकते हो। तीर्थ व्रत से, तप से, या पुष्प चढ़ाने से, एक पाठ पूजन करने से, एक माला फेरने से ये अहंकार कर लो कि हम तो इसके भरोसे परमात्मा को पालेंगे, नहीं पा सकते। ये तो गुरुजनों की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होती है। जिसको वो जनाना चाहता है, जिसको प्रकट करना चाहता है, जिस पर कृपा करता है तो उसी को जना देता है। रहनी राजस उपजे करनी आपा होई, सप्ते दादू निर्मला सुमिरन लागा सोय। रहनी राजस, राजसी वृत्ति होना, जिसमें क्रोध आदि वगैरह, अहंकार होना, अभिमान होना, तो ये रजोगुण के कारण होता है। अपने रहनी में अगर रजोगुण उत्पन्न हो गया तो फिर करनी में आपा अहंकार झलकने लग जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि सप्ते दादू निर्मला, जो निर्मल होकर रज्जब टोड़ा ठोकर खात है अकड़ायों के पान, रज्जब रज मस्तक चढ़े निर्मायों के पान। हम रास्ते में चलते हैं तो बड़े बड़े टोड़ पत्थर पड़े होते हैं, तो अपन या तो अपने ठोकर लगेगी, या अपन ठोकर लगा के उसको रास्ते से साइड में कर देते हैं, या रास्ते में पड़े रहते हैं तो कभी किसकी ठोकर लगी, कभी किसकी ठोकर लगी, वो टोड़े इधर उधर टोड़ते ही रहते हैं, ठोकर खाते ही रहते हैं। वो ऊपर नहीं उठ सकते हैं, वो ठोकर खाते ही रहेंगे। और रज्जब रजमस्तक चढ़े, रज्जब जी कहते हैं कि जो मिट्टी होती रज बारीक मिट्टी, वो अपने पैरों की थाप से ही उड़कर और कहां पहुंच जाती है? अपने सिर पे पहुंच जाती है, माथे पे पहुंच जाती है। रजब रज मस्तक चढ़े निर्मायों के पान, वो नरम हो गई, वो हल्की हो गई, सूक्ष्म हो गई, बारीक हो गई, तो वो मस्तक पे चढ़ गई। और जो टोड़े हैं वो अकड़ायों के पान, अभिमान के कारण, अहंकार के कारण वो ठोकर खाते रहते हैं। ऐसे ये जीव अहंकार करता है कि मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, पहलवान हूं, रूपवान हूं, धनवान हूं, या कुटुंब वाला हूं, ये हूं, और 1 मिनट में परमात्मा श्वास खींच ले, हार्ट अटैक आ जाए, लकवा आ जाए, पहलवान की पहलवानी कहां गई कोई पता ही नहीं लगेगा। जो अहंकार करता था कि मैं मार दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, वो लकवा आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, या कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं कर सकते हैं। एक पहलवान था, महात्मा के पास जाता था, महात्मा ने कहा कि अरे भजन किया था। बोले महाराज भजन तो आप जैसे बाबाओं का काम, हमारा काम थोड़ी, हम तो पहलवान है महाराज, काल भी आ जाए तो एक बार तो काल से लड़ लेंगे। अच्छा, महात्मा जी ने ऐसा चाट के दिखाया
कि 2 दिन बाद उसको बुखार आ गई। बुखार आई तो ऐसी 104-5 डिग्री माथे में चढ़ गई। हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर वो 100 से ऊपर जो अगर बुखार आ गई तो फिर तो वो ऊपर ही जाए, फिर बचने का बहुत कम चांस होता है। अगर कंट्रोल कर ले तो बच जाए, श्वास बाकी हो भगवान के पास, नहीं तो गए काम से। तो बुखार आ गई और इतनी भयंकर बुखार आएगी 2 दिन में तो वो टूट कर खाट में पड़ गया। महात्मा जी गए कि बोलो पहलवान जी, काल से लड़ने वाले थे आप तो, ये क्या हुआ आपको? अरे महाराज बुखार आ गई। तो आप तो पहलवान, बुखार को निकाल दो। अरे महाराज बस की बात नहीं है। लो कहां गई पहलवानी? हार्ट अटैक आ जाए। अभी तो पहलवानी करता डराता था कि मार दूं, मर जाऊं, ये कर दूं, वो कर दूं, गोली निकाल दूं। अरे हार्ट अटैक आ जाए, वो खुद गई, निकल गई, क्या करोगे? इसलिए कभी अहंकार नहीं करें। करनी रूप धरणी में प्रबल मोह नरेश, जगन जगतपति नाव बिन वृथा करे कलेश। व्यर्थ में कलेश करने से कुछ नहीं होने वाला, कलेश ही पैदा होगा। दादू मन अपना ले लीन कर करनी सब जंजाल, दादू सहजे निर्मला आपा मेट संभाल है। अपने मन को परमात्मा में लीन कर लो, करनी सब जंजाल। और करनी ये तो जंजाल है, बंधन का कारण है। करता वे कर कुछ करे उस माए